फाइनली नीट 2024 का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और जिन बच्चों को कॉलेज लेना है वो प्लीज़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना नीट देना इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, उसको स्किप ना करें। तो एवरीवन, वेलकम टू BMS फिरोशा और मैं आ गई हूँ अपना एक न्यू ब्लॉग लेकर के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी नीट 2024 दिया है। और आज की मेरी वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। मैं आपको हर डिटेल दूंगी, फी के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, हॉस्टल फ़ी क्या है, बॉन्ड सिस्टम क्या है। तो मैं आपको सारी डिटेल आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को एंड तक देखना, उसको स्किप मत करना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते होंगे टॉप 10 बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, तो उनमें सबसे पहले नाम श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का भी आता है, लेकिन उसकी जो डिटेलिंग है यानी कि एडवर्टाइजमेंट है कॉलेज की तरफ से वो थोड़ा सा कम है। तो लोगों को इस कॉलेज के बारे में इतने डिटेल में नहीं पता होता, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है जिससे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत आसान हो हर चीज़ जानने के लिए। और मैं हूँ इस कॉलेज से और मेरे को इस कॉलेज के सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स पता है। तो जो भी है मैं आपको सारी आज शेयर करूँगी, सारा जो भी जितनी भी डिटेल है मैं आपको वो सारी डिटेल शेयर करूँगी, जिससे आपको भी इस कॉलेज के बारे में हर डिटेल में सारी चीज़ें पता हो। बात की जाए श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की, जो कि सिचुएटेड है चंडीगढ़ में, उसकी सीट मैट्रिक्स की, तो 106 सीट्स का इनटेक है इस कॉलेज में। और जो कोर्स ऑफर किया जाता है वो है BMS एंड साथ में MD। क्रिएटेड है SKAU यूनिवर्सिटी, जो कि कुरुक्षेत्र में सिचुएटेड है और ये एफिलिएटेड है NCISM के थ्रू, यानी कि जो भी पेपर कंडक्ट कराता है वो हमारा NCISM ही कंडक्ट कराता है। सारे क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, वो पेपर हमें कंडक्ट कराता है। इवन जो हमारे चेक होकर के भी आते हैं उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। ये NCISM के ऊपर भी मैं आपको पूरी वीडियो बना के दूंगी, क्या नॉर्म्स हैं NCISM के, क्या सिलेबस पैटर्न है। तो मैं सारी वीडियो आपको ज़रूर बनाऊंगी इस चीज़ के ऊपर। और आप BMS में अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे आपको आयुर्वेदा प्लस में मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है और ये 5.5 ईयर की होती है। और अब BMS में प्रॉप सिस्टम लगा दिया गया है, यानी कि 1.5 ईयर का एक प्रॉफ है। तो टोटल 3 प्रॉफ होते हैं जो कि 1.5 ईयर के होते हैं, साथ में 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। ये हम अगर सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% है, यानी कि 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू है। जनरल वालों के लिए 85 सीट्स हैं, SC के लिए 13 सीट है, यानी कि यूनिटरी वाले बच्चों के लिए। PWD वालों के लिए 5% यानी कि 4 सीट है। NRI वालों के लिए 15% यानी कि 13 सीट है। और जो NRI की सीटें बच जाती हैं वो हमारी जनरल में ही कन्वर्ट हो जाती हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि रिजर्वेशन लोगों को पता नहीं होता कि क्या जो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है क्या उसमें हरियाणा का रिजर्वेशन है। तो ये आपका मिथ मैं क्लियर कर देती हूँ कि श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में हरियाणा वाले बच्चों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो आपका कोई भी रिजर्वेशन उधर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी पे आता है चंडीगढ़ के, तो इसलिए सीट रिजर्वेशन नहीं है। हरियाणा वालों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। दूसरा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कुछ लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा डोनेशन दोगे तो आप डायरेक्ट एडमिशन करा दोगे। ये भी मैं आपका मिथ क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको कोई बोले कि हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, जो कि AACCC के थ्रू आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आयुष की तरफ से आपको काउंसलिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे, पूरा नॉर्म्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तभी आपको, अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हुई, देन यू विल गेट द एडमिशन इन श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं है, ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। कट ऑफ की बात की जाए तो इस साल की जो कट ऑफ है आप लोगों को पता है होगा कि इस साल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ है वो, अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो कट ऑफ इस बार जाने वाली है वो 500 to 550 के बीच में जाने वाली है। अगर आप इतना ऑप्टेन कर रहे हो, यानी कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। EWD वालों के लिए ये थोड़ी सी कम हो जाती है, लाइक 540, 530, ये इतनी EWD वालों के लिए हो जाती है। अगर SC ST कैटेगरी की बात की जाए तो अगर आपके मार्क्स 480 to 500 के बीच में आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ सच में हाई जाने वाली है। बाकी जैसे ही एडमिशन्स होते हैं, फिलअप जैसे ही राउंड कट ऑफ निकलती है तो मैं उसकी वीडियो आपको डाल दूंगी। और हो सकता है
बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं वो लोग मॉप अप तक ट्राई करना, हो सकता है मॉप अप में आपको मिल जाए। या फिर जिन बच्चों के थोड़े से कम मार्क्स हैं, जिनको उम्मीद है कि हाँ उनका एडमिशन हो सकता है, तो वो लोग भी मॉप अप तक ट्राई करें, स्टे वैकेंसी तक ट्राई करें। क्योंकि क्या होता है, ये प्राइवेट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग, हो सकता है कि आपको जो वो सीट है वो मिल जाए, तो आप लोग एंड तक ट्राई करते रहना, छोड़ना मत बिल्कुल भी, हो सकता है आपको सीट मिल जाए। अगर हॉस्टल फ़ी की बात करें तो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने फुल डिटेल वीडियो डाली हुई है। फर्स्ट ईयर में गर्ल्स के लिए हॉस्टल मैंडेटरी है। अगर बात की जाए धनवंतरी की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैंने फ़ी की वीडियो भी डाली हुई है, आप उसको चेक कर सकते हो जाके। पूरी मैंने डिटेल में वीडियो डाली है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और रिगार्डिंग हॉस्पिटल के ऊपर भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। और अब हमारे कॉलेज में MD की सीटें भी आ गई हैं, जैसे कि समिता के लिए 5 सीटें हैं, द्रव्य गुण में 6 सीटें हैं, रोग निदान के लिए भी 6 सीटें हैं, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग यानी कि ऑप्शन गायनी में भी 6 सीटें हैं। तो MD की सीटें भी ओपन हो चुकी हैं श्री धन्वंतरी में, लेकिन वो प्राइवेट है। कॉलेज के अगर बॉन्ड सिस्टम की बात की जाए तो हाँ, मेरे कॉलेज में बॉन्ड सिस्टम भी है। बॉन्ड सिस्टम क्या है कि अगर आपने बीच में कॉलेज छोड़ा तो आपको 10 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। आप बिना 10 लाख पे किए हुए आपको वो कॉलेज नहीं छोड़ सकते हो। तो मेरे कॉलेज में बॉन्ड सिस्टम भी है और आप लोग पूरे आपको फॉर्म्स फिल कराए जाएंगे। जब आप काउंसलिंग के दौरान आओगे तो वो बॉन्ड सिस्टम पे जो एग्रीमेंट है वो आपको साइन कराया जाएगा। तो आप लोग सोच समझ के कॉलेज लीजिएगा। और देखो, प्राइवेट कॉलेज है, थोड़ा महंगा है वो मैं मानती हूँ, लेकिन वर्थ इट है अगर आप लेना चाहो तो। बाकी और भी बेस्ट कॉलेज हैं इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। अभी कोई क्वेरी रह गई है तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आप मेरे को फॉलो कर सकते हो ऑन माई Instagram ID गिवन बिलो। तो गाइज़ देखो, मैंने आपको हर चीज़ कॉलेज के बारे में बता दी है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, टॉप 10 बेस्ट कॉलेज के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो मेरे चैनल पे बने रहो और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।